दोस्तों कैसा हो आप अपने पासवर्ड को याद रखने के लिए आप अपने पासवर्ड्स को सेफ रखने के लिए किसी पासवर्ड मैनेजर का यूज़ करें, लेकिन वो पासवर्ड मैनेजर ही हैक हो जाए, उसका डाटा ही ब्रीच हो जाए तो कैसा होगा दोस्तों। अब आप में से मैक्सिमम लोगों को तो पता ही होगा कि पासवर्ड मैनेजर होता क्या है, लेकिन आपको नहीं पता तो आप लोगों को बता दूं कि पासवर्ड मैनेजर की एक ऐसी एप्लीकेशन, एक ऐसी सर्विस होती है जिसके अंदर आप अपने बाकी सभी अकाउंट्स के पासवर्ड्स को सेव कर सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड्स याद नहीं रहते ना, तो बेस्ट एक तरीका होता है अपने पासवर्ड्स को याद रखने का। आप उसको सेव कर दीजिए और जब भी आप लॉगिन करने जाएंगे तो वहाँ से पासवर्ड उठा के डाल सकते हैं, या फिर ऑटो फिल वाले ऑप्शन भी इनमें आते हैं। तो बड़ी काम की चीज़ होती है। लेकिन क्या हो कि जब ये चीज़ हैक हो जाए और इनका जो डाटा है वही ब्रीच हो जाए। मैं बात कर रहा हूँ लास्ट पास नाम के पासवर्ड मैनेजर की, जिसका डाटा ब्रीच हो चुका है और इस साल में ये दूसरी बार है जो उसका डाटा ब्रीच हुआ है। तो अगर आप भी लास्ट पास नाम के पासवर्ड मैनेजर का यूज़ करते हैं ना दोस्तों, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करनी है और मुझे बताना है कि आप लोग क्लास पास नाम के इस पासवर्ड मैनेजर का यूज़ करते हैं या फिर अदर किसी पासवर्ड मैनेजर का यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जो अपने पासवर्ड्स को याद नहीं रख सकते और पासवर्ड मैनेजर नाम के की इन एप्लीकेशंस का या इन सर्विसेज का यूज़ करते हैं। खैर अब बात करते हैं लास्ट पास नाम के इस पासवर्ड मैनेजर की। तो दोस्तों ये जो पासवर्ड मैनेजर है इसका है ना, इस साल के अंदर यानी कि 2022 के अंदर दूसरी बार डाटा ब्रीच हुआ है। पहले हुआ था अगस्त के अंदर। अब जब अगस्त के अंदर डाटा ब्रीच हुआ था तो उस टाइम में कंपनी ने बोला था कि भाई जो हैकर हैं उन्होंने जो हमारे कस्टमर्स हैं उनका मतलब कोई भी डाटा नहीं लिया है, उनका कोई भी डिटेल्स नहीं लिया है। उसने जो हमारा मतलब लास्ट पास नाम की जो एप्लीकेशन है उसका जो सोर्स कोड है वो लिया है, यानी कि एप्लीकेशन जो है वो कैसे बनी है, कैसे वर्क करती है, सिर्फ वही चुराया है, बाकी कस्टमर्स का कुछ नहीं गया है। और अगर बात करें अब की, यानी कि इस बार की जो भी डाटा ब्रीच हुआ है अभी, तो उसमें कंपनी ने बोला है कि इस बार भी जो कंपनी कस्टमर्स की डिटेल्स लीक हुई हैं, ब्रीच हुई हैं, उसके अंदर उनके जो पासवर्ड्स हैं जो उन्होंने सेव किए हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, वो लीक नहीं हुए हैं, उनका ब्रीच नहीं हुआ है। बल्कि जो कस्टमर्स की डिटेल्स होती हैं जैसे कि उनका ईमेल एड्रेस, उनका नाम, मतलब बहुत सारी डिटेल्स लीक हुई हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है यानी कि उनका जो पासवर्ड है वो लीक नहीं हुआ है। अब कंपनी इसके पीछे तर्क ये दे रही है कि उनका जो सिस्टम होता है ये सारा, यानी कि उनके जो पासवर्ड मैनेजर्स होते हैं उनका जो डाटा है वो इनक्रिप्टेड होता है। कंपनी बोलती है उसको हम भी नहीं देख सकते। अब यहाँ पे कंपनी का कहना ये है कि जो हमारी सर्विस है वो जीरो नॉलेज इंक्रिप्शन पे काम करती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये जीरो नॉलेज इंक्रिप्शन क्या होता है। जीरो नॉलेज इंक्रिप्शन का मतलब ये है कि हमने जो भी, यानी कि हम कस्टमर हैं, हमने जो भी अपना पासवर्ड या कोई भी चीज़ सेव करके रखी है उस एप्लीकेशन के अंदर, उसका पता कंपनी को भी नहीं चल पाता, उसका पता किसी को भी नहीं होता। मतलब खुद कंपनी को नहीं पता चलता कि हमने उनकी एप्लीकेशन में अपना जो पासवर्ड है फिर जो चीज़ है वो क्या सेव करके रखी है, वो पूरी तरह से इंक्रिप्शन होता है। तो उसको बोलते हैं जीरो नॉलेज इंक्रिप्शन, जिसके बारे में डेवलपर को भी पता नहीं होता, उसको बोला जाता है जीरो नॉलेज इंक्रिप्शन। तो कंपनी बोलती है कि आपका डाटा जीरो नॉलेज इंक्रिप्शन के साथ में सेफ है तो आपके डाटा कुछ नहीं होगा। अगर मान लीजिए बाई चांस आपका डाटा जो पासवर्ड्स वगैरह हैं वो भी लीक हो जाते हैं ना, तो सब कुछ इंक्रिप्टेड है और किसी को भी उसके बारे में पता नहीं चलने वाला। कंपनी ने कहा कि अगर आप लास्ट पास नाम के पासवर्ड मैनेजर में अपना जो डाटा है उसको सिक्योर रखना चाहते हैं, अपने पासवर्ड्स को सिक्योर रखना चाहते हैं सभी को, तो आप लोग अपना जो मास्टर पासवर्ड है वो बहुत अच्छे तरीके से बनाना होगा। यानी कि एक ऐसा पासवर्ड रखना होगा जिसको कोई जल्दी से हैक ना कर पाए, जल्दी से कोई गैस ना कर पाए, और उसको बिल्कुल सिक्योर तरीके से रखना होगा। क्योंकि मास्टर पासवर्ड एक ऐसी चीज़ है उसके अंदर कि जब आप मास्टर पासवर्ड डाल देते हैं ना उस अपने अकाउंट के अंदर, इस एप्लीकेशन के अंदर, तो आपके जो बाकी पासवर्ड आपने सेव किए हैं वो सर आपको दिख जाते हैं। तो अगर वो मास्टर पासवर्ड किसी तरह से हाथ लग गया हैकर के पास में या फिर जिन्होंने डाटा ब्रीच किया उनके हाथ में, तो वो आपके सभी पासवर्ड जो है उनको देख सकते हैं। कंपनी का कहना यह है कि जो मास्टर पासवर्ड है उसके बारे में कंपनी को या फिर डेवलपर को भी नहीं पता होता कि आपने मास्टर पासवर्ड रखा क्या है। कंपनी ने कुल मिला के बात यह है कि ये बताने की कोशिश की है अपनी सफाई में कि भाई जो डाटा ब्रीच लीक हुआ है हम मानते हैं हुआ है, लेकिन कस्टमर का जो डाटा है वो भी बिल्कुल भी लीक नहीं हुआ या फिर ब्रीच नहीं हुआ, उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे कोई भी कंपनी देखिए अपना बचाव तो करेगी ऐसी सिचुएशन में, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग भी किसी पासवर्ड मैनेजर को यूज़ करते हैं और कितना हद तक सही है पासवर्ड मैनेजर को यूज़ करना। मेरे हिसाब से देखिए इतने तो पासवर्ड रहते नहीं है कि आप लोग याद ना कर पाएँ, लेकिन अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो कौन सा पासवर्ड मैनेजर यूज़ करता है मुझे कमेंट कर जरूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। वैसे हाँ, ये जो पासवर्ड मैनेजर की सर्विसेज होती हैं वो इंक्रिप्ट तो होती हैं, लेकिन भाई जब ऐसा ब्रीचेस वगैरह का नाम सुनने में आता है ना तो डर सा लगता है थोड़ा। अगर हम किसी सर्विस को यूज़ करते हैं कि भाई डाटा लीक हो चुका है, तो इनक्रिप्टेड बेशक हो लेकिन फिर भी डर लगता है। तो आप लोग अगर यूज़ करते हैं इन सभी सर्विसेज का तो मुझे कमेंट कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, या फिर अगर फ्यूचर में करने की सोच रहे हैं ना यूज़, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर, बाद में यूज़ आप चाहें तो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर भी करना, चैनल अपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।